हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम इस वीडियो में देखिए डिज़ाइनर स्लिप्स बनाना सीखेंगे जो आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर दोनों फैब्रिक लिए हैं, अस्तर वाला और मैन फैब्रिक। तो दोनों को देखिए इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है आपको 2 लेयर में। इस तरीके से रखने के बाद देखिए अब यहाँ से आपको इस तरीके से इसका मेज़रमेंट करना है। यानी आपको यहाँ से लेंथ टोटल लिए हमने कितनी 7 इंची, 5.5 की लगभग स्लिप्स बनकर रेडी होगी। और 8.5 आर्म होल्स लिया है। अब उसके बाद 3 इंच पर स्लिप्स डाउन करेंगे और इस तरीके से देखिए स्लिप्स के लिए मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से हमें आगे वाली साइड 1 इंच का तिरछा निशान लगाते हुए और इस तरीके से स्लिप्स की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद देखिए पहले हम स्लिप्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर स्लिप्स को रेडी किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आगे वाली साइड आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में हमें सिलाई को पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में हमने सिलाई को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से वन पार्ट को इस तरीके से वो आगे की साइड रखेंगे और जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो इसका बैक वाला हिस्सा होता है वहाँ पर सिलाई को पेस्ट कर देंगे एक। इससे हमारी स्लिप्स अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा दोनों फैब्रिक का। तो देखिए इस तरीके से हमने बैक साइड में भी सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉर्डर को अटैच करना है। यानी जो भी आपका बॉर्डर है, अगर आपके पास कोई लेस है तो आप उसको भी लगा सकते हैं अलग से, पर यहाँ पर हमें ब्लाउज़ के साथ ही बॉर्डर था तो हम उसी का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से रखेंगे देखिए बॉर्डर को, और इस तरीके से रखने के बाद आगे वाली साइड से आपको इसमें सिलाई को पेस्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से आगे वाली साइड से आपको सारे हिस्से में सिलाई को अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे हिस्से में आगे वाली साइड को सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसका जो बैक वाला हिस्सा होता है वहाँ पर भी आपको सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से सारे हिस्से में हमने अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो स्लिप्स है वो रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर डिज़ाइन रेडी करना है। तो डिज़ाइन को रेडी करने के लिए आपको इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर 3 फैब्रिक लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला जो फैब्रिक है उसकी लेंथ तो 4.5 ली है और चौड़ाई भी 4 इंच ली है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर ही रखनी है। अब जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 5.5 इंच ली है और देखिए इस तरीके से दोनों साइड 5.5 इंच लिया है। और सबसे बड़ा वाला है जो लास्ट का उसका 7 इंच लिया है। इस तरीके से देखिए अब इस तरीके से लेने के बाद अब इसको ट्रायंगल आकार में फोल्ड करना है और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर देना है सेंटर वाले हिस्से से। और इसके बाद देखिए इसके साइड से वन साइड से सिलाई को पेस्ट कर देना है। और दूसरे वाले को भी सेम इसी तरीके से ट्रायंगल आकार में फोल्ड करना है और वन साइड से इस तरीके से सिलाई को पेस्ट करना है। यानी कि तीनों जो हमने डिज़ाइन के लिए फैब्रिक लिया था सभी को इसी तरीके से ट्रायंगल आकार में फोल्ड करके सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला भी हमें सेम इसी तरीके से ट्रायंगल आकार में फोल्ड कर लिया है। अब वन साइड से इस तरीके से यहाँ पर सिलाई को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए आधा इंच का ही आपको मार्जिन रखना है सिलाई को पेस्ट करने के लिए। अब सभी को अलग अलग कर लेंगे, सभी फैब्रिक को इस तरीके से अलग करने के बाद अब देखिए जो स्लिप्स है आपको वो लेना है और स्लिप्स को लेने के बाद देखिए इसके सेंटर से एक मार्किंग करना है आपको इस तरीके से।
क्योंकि हम इसमें अब डिज़ाइन को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले सभी पार्ट्स में सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरीके से देखिए, तो आपको इस तरीके से ही कट लगाने हैं। दूसरे वाले में भी सेम इसी तरीके से कट को लगा लेंगे और इसमें भी सेम इसी तरीके से कट को लगा लेना है। सभी में इसी तरीके से कट लगा लिए हैं। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके सेंटर में इसको रखना है। सेंटर में रखने के बाद देखिए एकदम बीचों बीच ही आना चाहिए और जो आपने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग ही रखना है। अब रखने के बाद देखिए इस तरीके से अब इससे छोटा वाला है वो उसको रखना है और सबसे छोटे वाले को ऊपर रखना है। इस तरीके से रखने के बाद देखिए सभी पार्ट्स को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अगर आपको और भी इससे ज़्यादा डिज़ाइन बनाना है तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं, छोटा बड़ा करके। अब इसके बीचों बीच सेंटर से एक सिलाई को पेस्ट करना है और आगे वाली साइड देखिए धागे को इस तरीके से पक्का कर देना है, इससे ये निकले ना। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर दिया है। तो हमारा देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, साइड से भी इसके सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो अपोजिट साइड से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से रखने के बाद देखिए अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। कट करने के बाद अब यहाँ पर आपको मोती अटैच करना है। तो आप रेडीमेड भी टक कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हाथ से अटैच करने वाले ही लगाए। एक फेविक्विक वाला भी आता है, उसको भी अटैच कर सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए सुई धागे की सहायता से हम इस तरीके से छोटा वाला मोती लेंगे और इसकी जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर इस तरीके से टक कर लेना है। तो मोती को अच्छी तरीके से ही टक करना है, मोती निकलना नहीं चाहिए। अब जिसके जो 3 कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर पर आपको मोती को अच्छी तरीके से ही अटैच कर लेना है। देखिए अब इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स में भी हम टक कर लेंगे मोती को। यहाँ पर हमने आपको 2 मोती अच्छी तरीके से टक करके दिखाया है। तो देखिए हमने यहाँ पर मोतियों को अटैच कर लिया है और दोनों स्लिप्स को भी रेडी कर लिया है। तो देखिए फाइनल हमारी स्लिप्स का डिज़ाइन इस तरीके से बना हुआ है। अब इसके बाद अटैच आपको इस तरीके से करना है आर्म होल्स में। इसका जो सेंटर हिस्सा होता है आर्म होल्स का वो लेना है और स्लिप्स का सेंटर वाला हिस्सा लेना है और बीच वाले हिस्से से ही आपको स्लिप्स को अटैच करना है, क्योंकि इससे हमारा जो स्लिप्स का डिज़ाइन है वो सेंटर में ही रहेगा। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि आपको सेंटर से ही अटैच करना है, वन साइड से अटैच नहीं करना है। अब दूसरी साइड पलट लेंगे स्लिप्स को और इस तरीके से देखिए दूसरी साइड भी इस तरीके से स्लिप्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी साइड भी स्लिप्स को अच्छी तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो दूसरी वाली स्लिप्स है उसको भी सेम इसी तरीके से आपको अटैच करना है। अब इसके बाद देखिए इसमें फिटिंग डालेंगे, सेंटर वाले हिस्से से फोल्ड करेंगे और आगे वाली साइड स्लिप्स राउंड का 1/2 इंच लेना है और उसके बाद इस तरीके से फिटिंग को डालकर भी रेडी कर लेंगे। आपकी ब्लाउज़ की जितनी भी फिटिंग वगैरह है आप उसको डाल के इस तरीके से देखिए कंप्लीट कर ले। नीचे वाली साइड से कमर का 4 पार्ट ले ले सेंटर वाले हिस्से से। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने 1 स्लिप्स को अच्छी तरीके से ही अटैच कर लिया है। अब दूसरी वाली स्लिप्स को भी ऐसे ही अटैच करना है जैसे हमने 1 स्लिप्स को अटैच किया है। तो देखिए फाइनल हमारा जो स्लिप्स का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी परफेक्ट हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको इस तरीके का डिज़ाइन का वीडियो पसंद आता है तो आप बना सकते हैं।